हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो रिएक्शन। तो आज का जो वीडियो का टॉपिक होने वाला है, मस्जिद में घुस गए नीतीश राणे न्यू वीडियो। तो देखते हैं इस वीडियो के अंदर क्या होने वाला है। आई होप वीडियो को आखिर तक आप सब भी देखिएगा। तो चलिए पहले वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद जो आगे की बातें कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप इतने दोहरे मापदंड कहां से लाते हैं? आप ही के शब्दों में हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। कोई तो सीमा होगी भारतीय जनता पार्टी के प्रपंच, दोहरे मापदंड, डबल स्टैंडर्ड्स की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां की एक मस्जिद में पहुंचे। उस मस्जिद के सामने उन्होंने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशों में जाते हैं, वहां की मस्जिद में जाते हैं, वहां की मस्जिदों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, और दूसरी तरफ उन्हीं के गठबंधन में एक विवादास्पद विधायक नितेश राणा यह ऐलान करता है कि हम मस्जिदों में घुसकर मुसलमानों के साथ हिंसा करेंगे। आपको याद है कि आप भूल गए। सुनिए नितेश राणा ने क्या कहा था। हमारे रामगिरी महाराज के खिलाफ अगर कुछ भी मस्ती तुम लोगों ने किसने भी की तो तुम्हारे मस्जिदों के अंदर आके चुन चुन के मारेंगे, इतना ध्यान में रखो। प्रधानमंत्री, एक भी शब्द आपने नितेश राणा को नहीं कहा है, एक भी शब्द। और इस आदमी का लंबा चौड़ा इतिहास है, भूल जाइए इसको। टी राजा सिंह आप ही के पार्टी का विधायक है। यह व्यक्ति महाराष्ट्र की गली गली घूम रहा था, मुसलमानों के खिलाफ जहर उगल रहा था, वहां के लिए लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम कर रहा था। मगर प्रधानमंत्री, मजाल है आप एक भी शब्द कहें। और फिर आप ब्रुनेई पहुंच जाते हैं, वहां की सबसे बड़ी मस्जिद में शीश झुकाने के लिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। यह वीडियो देखिए, पूरे स्क्रीन पर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह देखिए। यहां पर वो मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम को गले लगा रहे हैं। गर्मजोशी देखिए साहब। जाहिर सी बात है, मलेशिया एक इस्लामिक देश ही माना जाएगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, विदेशों में जाके मुस्लिम शासकों को या मुस्लिम प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों को गले लगाना, उनसे मिलकर इस तरह से खुशी जाहिर करना, विदेशों में जाकर वहां की मस्जिदों में जाकर शीश झुकाना, यह देखिए सऊदी के शासक से मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के भाव किस कदर खिले हुए हैं। इस तरह से खिलखिलाते हुए प्रधानमंत्री किसी से नहीं मिलते हैं, मगर चेहरे के भाव देखिए। सऊदी के शासक से मिलने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितना खुश हैं, कितना प्रसन्न हो रहे हैं। मगर अपने ही देश में उनके मुख्यमंत्री, उनके विधायक लगातार जहर उगलते हैं। यह आपका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, लगातार यह व्यक्ति जहर उगल रहा है। प्रधानमंत्री, आपको क्या लगता है, यह खबरें क्या विदेशों में नहीं जाती हैं? जिन देशों में जाकर आप मस्जिदों के सामने सिर झुका रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, क्या वहां पर आपको नहीं लगता है कि लोगों को पता है कि आपके मुख्यमंत्री क्या कहते हैं? हेमंत बिस्व शर्मा के विवादास्पद बयान देखिए। मैं बाबर औरंगजेब को टाइट कर दूंगा, मैं मियां लोगों को असम पर कब्जा नहीं होने दूंगा, एक मुस्लिम पत्रकार की पहचान को रेखांकित करके उस पर निशाना साधना। यह व्यक्ति बार बार इस तरह की बातें करता है। और फिर नितेश राणे का यह शॉकिंग बयान। अब चूंकि महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले हैं, इसलिए जहर उगलिए, बार बार उगलिए, लगातार उगलिए। मगर दूसरी तरफ प्रधानमंत्री की खामोशी और ब्रुनेई में जाके एक मस्जिद में प्रवेश करके वहां पर सिर झुकाना। मैं समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, क्यों ये दोहरे मापदंड आप कहां से लगते हैं? और ये मत सोचिए कि ये नितेश राणा, हेमंत बिस्व शर्मा जो हैं, ये अनगाइडेड मिसाइल्स हैं। नहीं, ये लोग सोच समझ कर ये बातें करते हैं। क्योंकि मैं नहीं भूला हूं प्रधानमंत्री, एक जमाने में आपका वो बयान, कपड़े देखकर दंगाइयों को पहचाना जा सकता है। याद है आपने क्या कहा था? फिर से सुनिए। भाइयों बहनों, ये जो आग लगा रहे हैं, टीवी पे उनके जो दृश्य आ रहे हैं, ये आग लगाने वाले कौन है, वो उनके कपड़ों से ही पता चल जाता है। मैं नहीं भूला हूं कि कांग्रेस के घोषणा पत्र पर हमला करने के लिए आपने मुसलमानों को
घुसपैठिया बता दिया था, ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला बता दिया था। यानी अपने ही देश के नागरिकों के खिलाफ प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी, उनके विधायक, उनके मुख्यमंत्रियों ने मानो एक जंग छेड़ रखी है। याद है प्रधानमंत्री ने क्या कहा था? ज्यादा बच्चा पैदा करने वाला आपका मंगलसूत्र वहां दे देंगे, आपकी 2 भैंसों में से 1 भैंस दे देंगे उनको। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा था। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहने आया। इसलिए ये बहुत दोहरे मापदंड लगते हैं दोस्तों। एक तरफ इस तरह के बयानात, दूसरी तरफ मस्जिद में जाना, या फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री से इस तरह से बाहें फैलाकर मिलना, या फिर मोहम्मद बिन सलमान के सामने इस तरह से चेहरे पर हंसी के भाव देखिए। मैं फिर समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, ये दोहरे मापदंड कहां से लाते हैं आप? क्या कहा था आपने हिपोक्रेसी के बारे में? हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। हां, हिपोक्रेसी की भी कोई सीमा होती है। प्रपंच, दोहरे मापदंड की भी कोई सीमा होती है। प्रधानमंत्री, अब सोच को बदलना पड़ेगा। अब नहीं हो सकता, सोच को बदलना पड़ेगा। अब ये जो जहर है समाज को बर्बाद करके छोड़ रहा है। कभी एक ट्रेन के अंदर महाराष्ट्र में धुले एक्सप्रेस में एक बुजुर्ग मुसलमानों को बेरहमी से पीटा जाता है। कभी गौ रक्षक जो हैं वो गोमांस के शक में एक व्यक्ति को मौत के घाट उतार देते हैं और ढेरों मॉब लिंचिंग की घटनाएं आ रही हैं। और अब आर.एन. मिश्रा, एक हिंदू, एक ब्राह्मण, 12वीं क्लास में पढ़ने वाला आर.एन. मिश्रा, उसे मौत के घाट उतार दिया गौ रक्षकों ने, जिनके बारे में आप ही ने बयान दिया था कि ये गुंडे हैं। बिल्कुल नहीं। ये बात अलग है कि ना आपकी महाराष्ट्र सरकार, ना आपकी उत्तर प्रदेश सरकार, ना हरियाणा सरकार इन पर कोई एक्शन नहीं लेती है, इनके प्रति नरमी बरतती है, मानो ये आपकी राजनीति का हिस्सा है। प्रधानमंत्री, इस पर लगाम लगाना होगा। देश को हम इस तरह से बर्बाद नहीं होने दे सकते। मान लिया जाए हो भी जाए तो यहां दो चीजें हैं। ये भारतीय राजनीति के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि राजनीति इसी आधार पर चलेगी, और दूसरी बात ये दुखद है इस जनता की निगाह से। अगर जनता ऐसी चीजों से प्रेरित होकर भाजपा के पक्ष में वोट देगी तो इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है? बहरहाल, हिपोक्रेसी, दोहरे मापदंड, प्रपंच को त्यागिए। अगर आप विदेशों में जाके मस्जिदों में जाते हैं, वहां पर फोटो खिंचवाते हैं, तो यहां देश में तो गाइज सबसे पहले तो सल्यूट है ऐसे लोगों को जो बिल्कुल बिना डरे जो है सच चीज़ें हम तक पहुंचाते हैं। मतलब जो इन्होंने बातें कही है, जो प्रधानमंत्री को भी जो सारी बातें याद दिलाई कि वो अपने देश में मुसलमानों के साथ क्या कर रहे हैं और दूसरे देश में जाकर के मुसलमानों के सामने झुक रहे हैं, खुल करके उनसे गले मिल रहे हैं, उनके सामने उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा खुश भी नज़र आ रहे हैं, जैसे कि इस वीडियो में दिखाया गया है। तो सबसे पहले जिन्होंने ये वीडियो बनाई और जो बातें कही है, थैंक्स टू कि
पास जो है इतनी हिम्मत है कि वो सच चीज़ें लोगों तक पहुंचा सके, और जो हमारी जनता है, जो हमारे व्यूवर्स है, जो हमें देख रहे हैं, वो भी जो है सही चीज़ों के बारे में अपनी आवाज़ उठा सके। तो जब हमारे जो प्रधानमंत्री है ऐसे स्पीच दे सकते हैं मुसलमान के बारे में, तो हम लोग दूसरे नेताओं से उम्मीद क्या रखेंगे, जो उनसे जो छोटे पद में होते हैं उनसे उम्मीद क्या रखेंगे कि वो कितनी भला वाली, कितनी अच्छी स्पीच हम सबके मतलब मुसलमानों के लिए दे सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ हो जाती है कि जो बड़े नेता हैं उन्हें जो है सबसे पहले अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि वो बोल क्या रहे हैं, उसके बाद जो है वो दूसरों को बताएंगे कि उन्हें किस तरीके से क्या चीज़ें जो है बोलनी चाहिए जिससे देश में जो है अमन और शांति रहे। बट यहाँ तो बिल्कुल भी उल्टा होता है, क्योंकि राजनीति जो है सिर्फ धर्म के नाम से ही अभी चल रही है। अभी का जो सीन है, मतलब अभी का जो सिस्टम है, यही हो चुका है कि राजनीति जो है धर्म के ही नाम से चल रही है, और इतना ज़्यादा जो है धर्म के नामों से जो इतनी मतलब नफ़रतें हो रही है कि शायद ही इससे पहले ऐसे दिन भी आए होंगे जो इतने ज़्यादा एक हिंदू और मुसलमान के बीच में जो इतनी नफ़रत हुई होगी। पर हम लोग तो प्यार बांटने वालों में से है, हिंदू हो, मुसलमान हो या फिर कोई भी धर्म से हो, हम सब पहले एक इंसान हैं, उसके बाद जो है किसी धर्म से मुताल्लुक़ रखते हैं। ये तो मेरा ख्याल है। और वैसे आप सबका क्या सोचना है, इस धर्म की कार्ड जो खेला जा रहा है उसके लिए आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सब एक इंसान है पहले, उसके बाद जो है किसी धर्म से हम लोग मुताल्लुक़ रखते हैं, और अपनी इंसानियत को पहले हम लोग देखेंगे, ना कि किसी भी धर्म के हिसाब से जो है हम जानवर बन जाएं। ऐसी चीज़ें करना जो है किसी भी धर्म के भगवान के लिए माफ़ी लायक नहीं है। ये भी सोचना जो है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है अगर आप एक इंसान हो तो। जो इंसान नहीं है, जो हैवान है, जिसके अंदर जो है जानवरें पलती है, वो जो है इस सारे वीडियो से दूर रहे। कहीं ना कहीं उन्हें जो है थोड़ा सदमा लगता है इन सारी वीडियो से। तो बहरहाल जो भी है, चलिए वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो रिएक्शन मेरा किस टॉपिक पे उसके लिए भी कमेंट ज़रूर करिएगा। तो इजाज़त दीजिए एक नए वीडियो रिएक्शन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। बाय बाय।